हरिओम। डॉक्टर धीरज चैतन्य स्वामी कामलेद प्रॉब्लम सॉल्वर एक बार फिर आपके साथ मंडे एस्ट्रोलॉजी के सेगमेंट में बहुत ही रोचक विषय को लेके आज फिर आपके साथ रूबरू। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सुंदर सा ये सेगमेंट जिसके लिए आप हमेशा वेट करते रहते हैं। तो जैसे पिछली बार नक्षत्रों को लेके हमने बताया था, इस बार हम कुछ अलग हटके चीज़ लेके आए हैं। और क्या लेके आए हैं, चलिए आपका समय न ज़्यादा लेते हुए हम शुरू करते हैं आज का सेगमेंट। तो आज हम लेके आए हैं आपका जन्मदिन और आपका स्वभाव। जी हाँ, व्यक्ति जिस दिन जन्म लेता है उसका स्वभाव, उसकी आदतें उससे मैच होती है। उस ग्रह का, उस वार के देवता का विशेष प्रभाव उस व्यक्ति पे पड़ता ही है। तो क्या है आपका जन्म का वार और क्या है आपका स्वभाव, हम बताने जा रहे हैं। और क्या वाकई ऐसा कुछ आपके साथ है, आप उसको रिलेट करते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का, आपकी बातों का। तो शुरू करते हैं जन्म वार और आपका स्वभाव। जी हाँ, सबसे पहले शुरुआत होगी हफ्ते का पहला दिन रविवार। रविवार बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा दिन होता है। भगवान सूर्य देव का वार होता है, पहला दिन होता है। निश्चित तौर पे जिसका जन्म रविवार को होता है वो न्याय के प्रिय होते हैं, राजा के प्रिय होते हैं, क्योंकि सूर्य राजा होता है। और सूर्य होता है समय पे उगना, समय पे डूबना, मतलब सूर्य से सृष्टि का जो है नियम बंधा हुआ है। तो निश्चित तौर पे ऐसे लोग पंक्चुअल होते हैं, समय के पाबंद होते हैं, राजा के प्रिय होते हैं, सत्यवादी होते हैं, सिद्धांतों को लेकर चलते हैं, चेहरे पे तेज होता है। साथ ही साथ पित्त वृत्ति के होने के कारण उनको जो है ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा होती है। और कई बार क्रोध भी आता है, थोड़े अहंकारी भी होते हैं। और अक्सर ऐसे लोगों के नाक पे यहाँ पसीना आता है, देखिएगा। और गुस्सा जल्दी आ जाता है, छोटी छोटी बातों पर, नाक पे गुस्सा रखा हुआ है इसके, तो वो प्रकार। और बहुत जल्दी शांत भी हो जाता है, गुस्सा आता भी और ठंडा भी हो जाता है। और बड़ा दिल तो इतना कि सबकी मदद करने को तैयार रहते हैं, सबकी हेल्प करने को तैयार रहते हैं। धनी भी होते हैं, माली भी होते हैं, राजा के प्रिय भी होते हैं, राजा के मंत्रणा में शामिल होते हैं, मंत्री इसको बोलते हैं, सलाहकार होते हैं, शासकीय प्रशासकीय सेवाओं में होते हैं, पैसा होता है, धन होता है, यश कीर्ति होती है। तो ये सब चीज़ इनके साथ होती है, पित्त प्रवृत्ति होती है। तो इसके कारण कई बार इनको गर्मी शरीर बढ़ जाती है, तो एलर्जी, स्किन डिसीज वगैरह जैसे होती है, ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं सूर्य के प्रभाव में आकर के। तो ये हुई बात सूर्य के कारण रविवार को जन्म लेने वाले लोगों की बात। तो क्या आपका बार जन्मवार रविवार है, देखिएगा और बताइएगा कि इससे कितनी बातें आपसे मैच होती है। जी हाँ, अब हम आते हैं अगले दिन, अर्थात सोमवार वार चंद्रमा का वार, शिव जी का वार होता है। बहुत ही सुंदर वार, बहुत अच्छा वार। सोमवार जो है कलाओं से भरा हुआ, सोमवार ललित कलाओं से भरा हुआ, कलाओं का शौकीन, खाना पीना, घूमना फिरना और अच्छी अच्छी चीज़ें। और सबसे बड़ी बात, ये लोग चेंज चाहते हैं, ये कहीं भी बैठ के बंद के नहीं रह सकते, उनको सतत कुछ न कुछ बदलाव चाहिए, यहाँ से वहाँ से यहाँ। कई बार पैर हिलाते रहना, हाथ हिलाते रहना, कहीं वाइब्रेट करते रहना, कुछ काम करते रहना। शगल इनका रहता है कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहे और कुछ नया होते रहे, नए नए लोगों से मिलना, नई बातें, नए चीज़ों को सीखना करना, ये इनका रहता है। गीत संगीत नृत्य आदि जो कलाएँ उसमें माहिर रहते हैं, खाने पीने के शौकीन रहते हैं। साथ ही साथ इनका ये सुख और दुख को समान मानने वाले रहते हैं। यद्यपि मूड बहुत स्विंग होता है, बहुत जल्दी अच्छा लगता है, बहुत जल्दी बुरा लगता है, बहुत जल्दी गुस्सा भी आता है, लेकिन फिर भी समझ जाते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। और राजा के प्रिय होते हैं, मतलब ये राजा के प्रिय पहले के ज़माने में होता, अब राजा तो रहे नहीं, लेकिन हाँ, राजा की जगह मंत्री आए, नेता आए, सरकार आई, तो उनके प्रिय होते हैं, उनके प्रिय होते हैं, उनके असिस्टेंट हो सकते हैं, या अपनी कलाओं से या अपने किसी गुण से वो राजा के करीब पहुंच जाते हैं। और ये धनी होते हैं, माली होते हैं, पैसा मिलता है, धन मिलता है, वाहन आदि सुख मिलते हैं, वाहन सुख मिलते हैं। अगर खुद का वाहन नहीं तो मित्रों के साथ वाहन पे घूमे, मतलब कहीं ना कहीं इनको सब चीज़ सुख सुविधाएं उपलब्ध होती है, चाहे उनकी खुद की निजी हो या किसी मित्र की हो या किसी की हो, मतलब इनके लिए सब चीज़ें उपलब्ध होती रहती है। ये इनके साथ सबसे बड़ा होता है, ये सोमवार वालों का रहता है।
अब इनकी वृत्ति भी जो है कफ की वृत्ति होती है, कई बार कंठ रोग या गले में थोड़ा सा कुछ होता है और गले से इलाज भी होता है, गाना गाना, वहाँ भाषण देना, वाक चातुर्य उसको बोलते हैं, बोलना, बोलने की कला, ये सब इनके अंदर रहता है। तो ये रहता है सोमवार वालों का। अब जो है अगला हमारा दिन आ रहा है मंगलवार, बहुत ही अच्छा वार। मंगलवार जो है जो हनुमान जी जो है उनके अंतर्गत आता है। साथ ही साथ मंगल भूमिपुत्र भी है। जो ओज है, जो ऊर्जा है, जो तेज है, वह है मंगल। तो निश्चित तौर पे जाहिर बात है, जब मंगलवार को जन्म आपका होगा तो आप भी तेजस्वी होंगे, आप भी ओजस्वी होंगे, आप में भी ऊर्जा होगी और आप में भी एक वृत्ति होगी, इसको बोलते हैं वात जो होता है, जिससे बहुत ज़्यादा वेग होता है। ये करूँ, वो करूँ, वो करूँ, मतलब बहुत हमेशा ऊर्जावान रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, फटाफट उठाफटक। और डर तो बिल्कुल रहता है, निडरता रहती है, निर्भीकता रहती है, युद्ध प्रिय रहते हैं, झगड़े पसंद होते हैं, जरा सी भी गलत बात सहन नहीं होती। जहाँ कुछ हुआ कि उठा के पहले लगाओ, बाद में बात करो, मतलब पहले हाथापाई, बाद में बात, मतलब सीधे रसीद कर दो मौके पे। ऐसे लोग होते हैं मंगल वाले, और निर्भीक होते हैं, निडर होते हैं, और ऐसे लोग सहायता भी सबकी करते हैं, सब मदद भी करते हैं ज़रूरतमंदों को। अच्छे दोस्त, अच्छे सहयोगी ये कहे जाते हैं। सेना में जाना, युद्ध करना, सैनिक होना, आर्मी, पुलिस, क्राइम ब्रांच आदि में इनका जो है योगदान रहता है। इन विभागों में इनके पदस्थ होते हैं, नौकरी लगती है, या इससे रिलेटेड जॉब या व्यवसाय करते हैं, जैसे हथियारों का काम, मकान, जैसे बिल्डिंग मटेरियल, गिट्टी, ईंट वगैरह का या ईंट का भट्टा वगैरह। एक प्रकार से मिर्च मसाला जिसको बोलते हैं, तीखा खाना, तीखा अच्छा लगता है खाना इनको, तो तीखा नमकीन चटपटा खाना, उससे रिलेटेड व्यवसाय ये लोग करते हैं। और इस प्रकार से ये जो है ओजस्वी, बहादुर, निर्भीक और वाद प्रवृत्ति के लोग, और थोड़े से गुस्से वाले, थोड़े से ईगो वाले, ये लोग निश्चित तौर पे होते हैं। अब आते हैं हम अगले सेगमेंट, अगले वार पे हम आते हैं, अगले वार पे जिसे कहते हैं बुधवार। मंगलवार का बुधवार बुधवार को सौम्यवार भी कहा गया, बुध को सौम्य कहा है। बहुत जिसको बोलते हैं संतुलित, जिसको बोलते हैं वो वार होता है, क्योंकि बुध वाले जो लोग होते हैं वो बुध के गुणों से युक्त होते हैं। बुध का गुण क्या है? बुध का जो काम है, उसका जो प्रभाव है वाणी पे है, लेखन पे है, प्रबंधन पे है, मैनेजमेंट पे है, और वाक पटुता इनमें कूट की भरी होती है। किसी भी अनजान आदमी को अपना बनाने की कला, किसी से दोस्ती करने में आगे बढ़ के बात चालू कर देते हैं। किसी से भी बात करने, कहीं ट्रेन में जाए, बस में जाए, अनजान जगह जाए, कहीं वेटिंग में बैठे हो, ये कभी भी बोर नहीं होते, बल्कि अपना एक माहौल तैयार कर लेते हैं। कहीं भी जाके बैठ के बातें शुरू करते हैं, धीरे धीरे पूरा सर्कल अपने लिए तैयार कर लेते हैं, और सब लोग इनके ऊपर मोहित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, इनकी बातों को सुनने लग जाते हैं। तो ऐसी कुछ कला है। और सफल व्यापारी भी होते हैं। ये बंद लिफाफा पढ़ना बोलते हैं, लिफाफा बंद हो और मजबूत पढ़ लिया जाए, तो ये वो क्वालिटी होती है। कोई व्यक्ति आया है तो उसका क्या स्वभाव है, क्या सोच रहा है, क्या करेगा, क्या करने वाला है, इसका बखूबी आकलन कर लेते हैं, सटीक आकलन। तो कई बार ऐसे ज्योतिषी भी होते हैं, भविष्यवक्ता भी होते हैं, लेखक भी होते हैं, व्यापारी भी होते हैं, प्रबंधन करता भी होते हैं, मैनेजमेंट भी अच्छा होता है, वाक चातुर्य होता है, साहित्यकार भी होते हैं, लेखन के क्षेत्र में भी होते हैं, इवेंट करना, मैनेज करना, ये सब कार्य संभालना, संचालन करना, कार्यों का ये कार्यक्रम संचालन करना, ये सब चीज़ें, क्योंकि हाजिर जवाबी होती है, मजाकिया होते हैं, शब्दों का भंडार होता है, एक से एक किस्से, एक से एक दर्शन, एक से एक उदाहरण, बहुत सारे पिटारे इनके होते हैं। कहीं भी किसी भी समय पे कुछ भी बोलना हो तो ये हाजिर होते हैं, तुरंत बोल देते हैं, तत्काल बोलने की जो कला होती है वो इनमें कूट की भरी होती है। ये खाने के शौकीन भी होते हैं, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, किताबें पढ़ना, किताबें लिखना, ये इनका शौकीन होता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, कंटेंट राइटिंग जिसको बोलते हैं, ये जो चीज़ कला है वो बुध की कला इनके अंदर कूट की होती है। तो ये बुध वालों का स्वभाव रहता है। साथ ही साथ कुछ कफ की प्रवृत्ति होती है, और खाना पीना इनको अच्छा लगता है, मीठा खाना इनको अच्छा लगता है, घूमना फिरना अच्छा लगता है, और ये एनालिसिस अच्छा करते हैं। ये किसी चीज़ को लेकर बड़े बारीकी से सोचते करते हैं, एनालिसिस करते हैं, समझते हैं, और उसको एक नए तरीके से पेश करते हैं। बुध वाले लोगों की खासियत है कि वो हमेशा बात वही है, सब कुछ वही है,
पर एक अलग विचार, एक अलग तरीके से उसको पेश करते हैं, जिससे सामने वाले को बड़ा नयापन लगता है और सामने वाला आकर्षित होता है, मोहित होता है और इनको मानने लगता है। तो ये होती बुद्ध की कृपा, इन पर देवी की कृपा होती है, गणेश की कृपा होती है। बहुत ही अच्छे लोग होते हैं बुद्ध वाले। तो इस प्रकार से बुद्ध के बाद हम जो अगले वार पे आने वाले हैं वो भी अपने आप में अद्वितीय और बड़ा वार है, गुरुवार, बृहस्पतिवार, मतलब वीरवार, मतलब गुरुदेव बृहस्पति। हाँ जी हाँ, बृहस्पति जो है देवों के गुरु है और गुरु ग्रह इतना बड़ा है कि पृथ्वी जैसी 1000 पृथ्वियाँ उसे समाहित हो जाए। सोचिएगा कितना बड़ा गुरु है। और गुरु का जो तत्व है वही आकर्षित करता है। बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, तो वो गुरु के कारण है। गुरु तत्व आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण। तो गुरु वाले लोग बहुत ही आकर्षक होते हैं, बहुत स्वभाव से मृदु होते हैं। साफ बोलना, सत्य बोलना, स्पष्ट बोलना, ईमानदार रहना, सिद्धांत में रहना, किसी का बुरा करना नहीं, किसी के रास्ते जाना नहीं, अपने काम से काम रखना। और साथ ही साथ ये जो है धार्मिक होते हैं, दयावान होते हैं, उदार होते हैं। और अगर गुरु वाला कोई व्यक्ति है, उसको अगर आप 1 रुपये देते हो तो वो उसके प्रयास से हमेशा आपको 1000 को लौटाने की कोशिश करता है, मतलब वो उसका कई गुना आपको देता है। ये गुरु वाले होता है। गुरु ने जिसमें सिर पे हाथ रख दिया, या गुरु वाले लोग जिसके साथ खड़े हो गए, जिसके पेट साथ में, उसको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसको बचा के ले जाएगी। इतनी तर्क बुद्धि, इतनी प्रज्ञा, इतनी जो दिव्य दृष्टि और इतनी जो उसको बोलते हैं कि इनकी छठी इंद्री सिद्ध होती है, 6th सेंस डेवलप होती है। मतलब ये बहुत कुछ चीज़ें पता लगा लेते हैं। ये भी ज्योतिषी के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, पूजा पाठ क्षेत्र में गुरु के प्रवचनकार, कथाकार जो होते हैं वो लोग होते हैं। टीचर, शिक्षक, ज्ञान देना, ये इनका शगल होता है, इनका शौक होता है। इससे संबंधित विभाग में लगते हैं और बड़े अधिकारी होते हैं। कई बार वकील भी होते हैं, न्याय संबंधित काम भी करते हैं, लेखन संबंधित काम भी करते हैं। किसी भी क्षेत्र में बड़े ओहदे पे संभालने का काम, मैनेजमेंट का काम, सबको लेके चलना, नेतृत्व करना, ये इनके गुण, नैसर्गिक गुण है। नेतृत्व करना, लिखना, पढ़ना, साहित्य रचना करना, और कई बार गाना, संगीत वगैरह भी ये जो लोग करते हैं। होटल मैनेजमेंट का भी काम, होटल खाने पीने का काम, खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं और ख़ास करके मीठा खाते हैं, अच्छा खाते हैं। और अगर उनके जो ग्रह और उसके अनुकूल हो तो निश्चित तौर पे ये जो गुण है इनकी मात्राएं बढ़ जाती है। बस फ़र्क थोड़ा ये रहता है कि ये कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, तो तकलीफ हो जाती है। और कई बार ये कभी कभी बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल नीरस होकर बैठे हैं, जैसे आलसी होकर बैठे या मट्ठे होकर बैठे, कुछ काम कर ही नहीं रहे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जनरली अपने मस्ती मस्त रहते हैं। पर हाँ, या तो काम कोई करते नहीं, लेकिन यदि करते हैं तो बड़े शिद्दत से करते हैं और सलीके से करते हैं, ताकि उसमें कोई बीच बीच नहीं निकाल पाए। ये चाहते हैं परफेक्शन, हमेशा परफेक्ट होना चाहिए कोई काम। अगर दाग जरा सा भी लगा है शर्ट पे, तो वो जब तक दाग निकल नहीं जाए तब तक उसके पीछे पड़े रहते हैं। ये गुरु की खासियत रहती है। तो इस प्रकार से गुरुवार का जो वार है, आध्यात्मिक वार है। आध्यात्मिक शक्तियों की कृपा रहती है गुरु वाले लोगों पे, गुरु की कृपा होती है। और कहीं ना कहीं ऐसे लोग आवागमन चक्र से मुक्त भी होते देखे गए हैं। रही बात गुरुवार के बाद अगले शुक्रवार की, मैंने बताया गुरु देवों के गुरु बृहस्पति है। वहीं शुक्रवार की बात करें, शुक्र जो है असुरों के गुरु शुक्राचार्य है। एक देव गुरु है, एक असुर गुरु है। असुरों के, राक्षसों गुरु शुक्राचार्य है। निश्चित तौर पे शुक्र राक्षसों गुरु है। तो शुक्र जो है, जो व्यक्ति का जन्म शुक्रवार के दिन होगा, तो शुक्र के गुण आएंगे। तो शुक्र के गुण आएंगे तो वह सुरा और सुंदरी वाली बात भी आएगी। सुरा का पान करना, सुंदरी का करना, मतलब ऐश्वर्य भोग, नाना प्रकार के भोग विलास करना। कई बार व्यसन भी करने लग जाते हैं। सुरापान मतलब या कुछ नशे की चीज़ों का आदि होना, या स्त्री लोलुप होना या पुरुष लोलुप होना। स्त्रियाँ तो पुरुष की आसक्ति रहती है, पुरुष तो स्त्री की आसक्ति होती है। साथ ही साथ प्रकृति को जीने की कला, जिसका शुक्रवार को जन्म होता है, वह सही मायने प्रकृति को जीता है, समझता है और रसपान करता है। वो झरने की कलकल, फूलों की खुशबू, फूलों का स्पर्श, प्रकृति में जो बादलों की गड़गड़ाहट, बारिश का मौसम, ठंड का मौसम, गर्म मौसम, हर मौसम में एंजॉय करते हैं ये लोग। अच्छा खाना पीना, हमेशा लोगों से हट के दिखूँ, अच्छा दिखूँ, उसको बोलते हैं। अपने कपड़े ऐसे हो, अपने शूज़ ऐसे हो, अपने परफ्यूम ऐसा हो, मतलब वो सब जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वो जो चीज़ें वापरते हैं, वो जो मेकअप करते हैं, जो आर्ट जो रहते हैं, वो सब हट के होना चाहिए। मतलब मैं ही दिखूँ, बस मैं ही सब रहूँ।
वो चाहत उनकी होती है। इसलिए अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, अच्छे मेकअप करने वाले होते हैं, अच्छे कलाकार होते हैं, लिखना पढ़ना, इनका अपना इनकी शायरी करना, कविता करना, साहित्य करना, साथ साथ गाना बजाना, संगीत, ये वाद्य, ये गायन वादन, नृत्य, नाचना करना, ये सारी कलाएँ जो होती है। और साथ साथ फ्लर्ट करना, किसी को पटाना, किसी को अपना बना लेना, किसी को कैसे मोहित करना, ये अच्छे जानते हैं। साथ साथ आगे जाकर के कई बार ये तंत्र मंत्र यंत्र में भी आते हैं, तो मोहन शक्ति में भी आते हैं, तांत्रिक क्रियाओं में भी आते हैं। मतलब किसी प्रकार की ये जो है ये सब चीज़ें करते हैं जिससे कि लोग जो जो चाह रहे हैं वो सब ये प्राप्त कर सकें। और कई बार ये जो है अपने ध्येय को देखते हैं, रास्ते नहीं देखते, मुझे प्राप्त करना चाहिए ऐसे या वैसे, तो कई बार गलत रास्तों से भी चीज़ को हासिल करने की कोशिश करते हैं और करके लेके जाते हैं। तो इस प्रकार से शुक्र वाले लोग जो होते हैं इनको अच्छा खाना पीना, पान चबाना, अच्छा शौक पालना, ये सब चीज़ें इनकी होती है। घूमना फिरना, टूरिंग करना, ट्रैवलिंग करना, और साथ साथ मतलब जिसको बोलते हैं कि साहसिक काम करना, एडवेंचर करना, ये इनको अच्छा लगता है। और ये हर काम जल्दबाजी में करते हैं, जल्दी जल्दी करके फ्री हो जाओ, फटाफट फ्री हो जाओ, ये इनकी खासियत शुक्र वालों की रहती है। तो ये हुई शुक्र की बात। और शुक्र जब है इससे संबंधित व्यवसाय, फिल्म लाइन, करियर जो इनका होता है वो इससे रिलेटेड होता है। शेफ होते हैं, खाना बनाने वाले होते हैं, खाना बना खिलाने वाले होते हैं, ये सब भी इनकी खासियत है। खाना अच्छा भी लगता है, खाना बनाना भी अच्छा लगता है, खिलाना भी अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से कोरियोग्राफर है, म्यूज़िक टीचर है, डांस टीचर है, फिल्म लाइन के अंदर है, कंटेंट राइटर है, हीरो है, हीरोइन है, ये। और इसके बाद एक देखना 2 फेस है शुक्र का। पहला फेस ग्लैमर का है, चकाचौंध का है, और दूसरा फेस जो है वो अध्यात्म का है। जैसे ममता कुलकर्णी एक समय तक अच्छी हीरोइन रही, फिर अध्यात्म में आई, प्रेमनाथ रहे, शम्मी कपूर रहे, ये लोग एक समय बाद अध्यात्म में आए। तो ये ऐसा होता है इनके साथ कि एक बात अध्यात्म में भी आते हैं। ये जो भी काम करते हैं उसमें ग्लैमर रहता है, उसमें इनका पहनने ओढ़ने का तरीका होता है, चाहे वो कोई सा भी हो, ट्रेडिशनल हो, कोई सा भी हो, तो ग्लैमर एक अलग ही होता है। तो ये है शुक्र वालों की खासियत। अब हम आते हैं अगले और अंतिम बार पे, शनिवार। शनिवार को लेके बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी भ्रांतियाँ लोगों के मन में है। शनि नीरस, रूखा सूखा, धीरे धीरे, शनैश्चर, धीरे धीरे चलने वाला, बहुत धीमी चाल का, कुरूप, ये वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शनि वास्तव में ग्रहों को अगर आप देखेंगे, प्लैनेट्स को, शनि वो चमकीला ग्रह है, उसके आसपास एक कॉलर बनी हुई है, वो समझदार है और अलग ही दूर से दिख जाता है, दूर से दिख जाता है। तो शनि वैसा है, लेकिन शनि को लेकर के कई भ्रांतियाँ। यदि भी बात सही है, शनि बहुत धीरे चलते हैं, बहुत धीरे चलते हैं, बहुत सोच समझ के काम करते हैं। शनि न्याय के देवता है, शनि किसी का अन्याय नहीं कर सकते। और शनि वो होते हैं कि चाहे वो शनिवार का जन्म जिनका हुआ हो, वो चाहे राजा भी हो, बड़े घर में भी जन्म लिया हो, तो भी वो अपने नौकर चाकर से लेके, छोटे से लेके सबसे ऐसा व्यवहार करेंगे कि अपनापन लगे। कभी अधीनस्थ कर्मचारी को, नौकर को, चाकर को, राह चलते भिखारी को भी नहीं लगता कि ये मैं इनसे पहली बार मिल रहा हूँ। इतने प्रेम से, इतने अपनेपन से मिलते हैं, वो सबके साथ न्याय करते हैं, सबका। वो क्योंकि शनि खुद उपेक्षित, खुद ही उपेक्षित है, इसलिए उनको पता है उपेक्षा क्या होती है, किसी को अवॉइड करना क्या होता है, रिजेक्शन क्या होता है। तो वो रिजेक्शन वो खुद सहन करते हैं लाइफ के अंदर, वो खुद उपेक्षा इतनी सहन कर लेते हैं कि वो किसी की उपेक्षा कर ही नहीं पाते। वो सोचते हैं जैसा मेरे साथ हुआ किसी के साथ हो, सबको प्रेम करते हैं, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, न्याय की बात करते हैं और सबको लेके चलते हैं। ये बात सही है, मितव्ययी होते हैं, थोड़े शंकालु भी होते हैं, थोड़ी शंका भी करते हैं, हालांकि उनकी शंकाएँ सही भी होती है आगे जाके। तो उनका एक मानना होता है कि हमने जो सोचा है, हमने जो डाउट हमको हुआ वो बिल्कुल सच होता है। तो एक बात रहती है, इसीलिए ये लोग पुलिस विभाग में भी जाते हैं, ये लोग जासूसी भी करते हैं। ये जो स्पाई होते हैं, जो खुफिया विभाग होते हैं, जो CID वाले जो विभाग होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, जो वकील होते हैं, जो इससे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, उन सब में शनि जाते हैं, क्योंकि वो किसी विश्वास करते ही नहीं है। प्रेम सबको करते बाकी दिखाते नहीं है, ऊपरी तौर पे बिल्कुल रुके रहते हैं, अंदर से बहुत प्रेम लावाल मारा रहता है। इसलिए ऐसे लोग जो है इस विभाग में जाते हैं और इसमें कामयाबी हासिल हैं, लिखते भी हैं, इसके बाद लेखन काम भी करते हैं, कई बार अच्छे साहित्य रचना भी ये करते हैं। और इन प्रकार से ये लोग समाज के लिए बहुत सेवा के रूप में समाज उपयोगी काम करते हैं और अपना आत्मकल्याण करने के लिए काम करते हैं। मितव्ययी होते हैं, जितना चाहिए उतना ही खर्चा करते हैं, इसके अलावा नहीं करते। एक बात सबसे बड़ी खासियत होती है कि ये जितनी कंजूसी कर ले, मितव्ययिता करे, वो तो होती है, लेकिन फिर भी इनकी मितव्ययिता कई बार काम नहीं आती। जैसे कई बार 1-1 रुपये का जो 10 रुपये इकट्ठा कर लिए, 11वें दिन मालूम पड़ा 12 रुपये खर्चा कर दिए, तो वो जो इकट्ठा करा था वो सारा बह गया। प्लस जैसे किताब मेले में गए, किताब के शौकीन बहुत है, किताबें बहुत सारी ले ली पढ़ने के लिए, घर आके अलमारी की शोभा बढ़ा दी,
पढ़ना उसमें हो नहीं पाया। कितनी किताब पढ़ी, कितने पढ़ने पड़े नहीं मालूम। मतलब उस जगह जब गए थे, किताब लेने जब गए थे, तो यह लगा किताब नहीं ले तो हम मर जाए, जीवन का वक्त हो जाए। इतनी इच्छा प्रबल, सारी सेविंग लगा के किताब लेके आके घर रख दी, बस लाने का। तो ये इस प्रकार की फिजूल खर्ची इनके हाथ से हो जाती है और बाद में पछताते कि अगली बार नहीं करेंगे, लेकिन हो जाता है। अटाला अवेर के रखना, कबाड़ अवेर रखना, कबाड़ खर्चा नहीं करना, कबाड़ बेचना नहीं, ये काम की चीज़ें, वो काम की चीज़ें, ये काम आएगी, वो काम आएगी, पुरानी रसीदें, पुराने बिल, पुरानी सब चीज़ें रोक के रखना, अवेर के रखना। हिसाब किताब हज़ारों 20 साल का रखा हुआ है, कब कहाँ क्या करना। तो ये जो चीज़ें होती है, ये शनि वालों के साथ होती है। लेकिन फिर भी शनि हमेशा सहयोगी, दयालु, न्यायप्रिय और सबको लेके चलने वाले शनि भगवान होते हैं। तो इसी प्रकार शनि मार्ग को जो जन्म लेते हैं, उनके साथ भी ये सब स्वभाव होते हैं। रिजेक्शन भी झेलते हैं वो, और अट्रैक्शन भी को भी देखते हैं, लोग आकर्षित भी होते हैं। पहले उनकी उपेक्षाएँ होती शुरुआती दौर में, बाद में आकर्षण होता है, और वो तंत्र मंत्र यंत्र में भी आते हैं, एक समय बाद अध्यात्म में भी आते हैं। और बोलते हैं अत्यधिक असफल व्यक्ति ही दार्शनिक होता है, तो वो दार्शनिकता में भी आते हैं, फिलोसफर भी बनते हैं, और उनकी लाइफ की फिलोसफी बहुत अलग होती है, उनका नज़रिया सोच का अलग होता है। वो हमेशा कोई नई एक ही वस्तु को लेकर नई चीज़ बना के नए तरीके से पेश करते हैं अपने विचारों से। उस चीज़ का एक नया मतलब उस वस्तु को, उस मुद्दे को, उस बात को एक नए एंगल से सामने ला के रखते हैं, जो हमने कभी सोचा नहीं हो, जो लोगों को बड़ा अद्भुत लगता है, जिसके चलते इनकी ख्याति बढ़ती है। शनि वालों की तार्किक बुद्धि भी अच्छी होती है, हाजिर जवाब भी अच्छी होती है, ये वकील अच्छे होते हैं, डिस्कस अच्छे करते हैं, और क्लू जरा सा मिल जाए तो पूरा केस खोल के रख देते हैं, पूरा ओपन कर देते हैं। अक्षर से ऐसा खाका के जैसा मानो अपने आंखों के सामने सारी घटनाक्रम हुआ हो, जिसमें ये माहिर होते हैं। इसलिए अच्छे वकील, अच्छे मजिस्ट्रेट ये बन जाते हैं। और कानून संबंधी किताबें लिखना है, कानून संबंधी बातें या कानून में संशोधन करना है, उसमें कुछ बदलाव करना, ऐसे लोगों इस प्रकार के काम करने में बहुत आगे होते हैं, माहिर होते हैं। तो इस प्रकार से शनिवार का हो गया। तो रविवार से लेकर शनिवार तक सब दिनों के फल आपको बताए गए। अब आपका जन्म किस दिन हुआ है ये आपको देखना है, और क्या हमने बताया वो चीज़ें आपसे रिलेट होती है, क्या आप उससे वाबस्ता है। यदि है तो हमें बताएं, इनबॉक्स में कमेंट करें, कमेंट करके बताएं क्या ऐसा है, या इसके अलावा कुछ और आप जानना चाहते हैं इससे संबंध में तो भी बताएं, ताकि कुछ एक नया वीडियो लेके आ सके, जिससे आपकी संभावनाएं या आपकी जो इच्छा है वो हम आपको उसके पास पहुंच सके, या आपको संतुष्ट करने का प्रयास कर सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका साथ बने रहने के लिए। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको लगता है कि ऐसी चीज़ें बार बार देखना है। तो आज यही आपसे गुजारिश है, बाकी इच्छा आपकी है। धन्यवाद। ओम हरि ओम।